गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आपकी क्लास तो ठीक ठाक लग रही है। आज की जो क्लास आपको हम क्लियर करते हैं इंटरमीडिएट के सिलेबस में सेकंड यूनिट का बायोमॉलिक्यूल्स। देखिएगा कि आज हमने बायोमॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट, बायोमॉलिक्यूल्स को क्यों हमने सिलेक्ट किया है बताइएगा। क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि ज़्यादातर क्लासेस में जो लास्ट के टॉपिक होते हैं टाइम शॉर्ट की वजह से छूटते रहते हैं, तो उन्हें ठीक से लोग डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं और लास्ट टॉपिक थोड़े से टिपिकल भी लगते हैं, तो स्कूलों में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, बहुत शॉर्टकट में छोड़ दिए जाते हैं। तो आज हम आपको जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट में, इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बहुत सॉलिड मिलेगा और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारियाँ क्लियर करनी है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स स्टूडेंट एक अपना अलग साइंस है और जो अपना अलग साइंस है उस साइंस को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नाम सुना होगा बायोकेमिस्ट्री। ये नाम सुना होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री अगर नहीं सुना हुआ है तो आप आगे की क्लास जब डील्स करेंगे, बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो वहां पर अपना अलग एक सब्जेक्ट बनेगा बायोकेमिस्ट्री, तब आप डील्स करेंगे। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? जैसा कि हमने बताया बायोकेमिस्ट्री एक साइंस है। आप जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री साइंस है। अब बायोकेमिस्ट्री अगर साइंस है तो उस साइंस में हमें किनकी स्टडी करनी पड़ती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बायोलॉजी की बात कर देते हैं तो लिविंग फैक्टर्स की बात आ जाती है, केमिस्ट्री की बात कर देते हैं तो मटेरियल्स की बात आ जाती है, फिजिक्स की बात करते हैं तो एनर्जी की बात आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम आपके सामने अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में किसकी जानकारी क्लियर करनी पड़ती है? बायो से तो रिलेशन आपका लग जाता है, लिविंग फैक्टर्स। लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग? लिविंग में आप कह देते हो कि सर हम लोग लिविंग फैक्टर्स में शामिल होते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ये सब क्या हैं? जिंदा हैं। और जब कोई जिंदा है, जीवित है, लिविंग है, तो उसे अपनी बॉडीज को चलाने के लिए जरूरतें पड़ती हैं कुछ मटेरियल्स की। अब जिन मटेरियल्स की जरूरतें पड़ती हैं उन जरूरतों को क्लियर किया जाता है किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। आपने ये तो सोच लिया है कि हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है। आपने ये भी जान लिया है कि पेड़ पौधे भी जिंदा हैं, मरे हुए नहीं है, जिंदा है, हमारी तरीके से जिंदा है। बायोलॉजी में देखिएगा और नीट पर यहां पर बहुत सारे एक्सरसाइज आपके सामने रखे जाएंगे। तो जब हम जिंदा हैं तो जिंदा का मतलब हमारा सिस्टम कैसे चलाया जा रहा है, कैसे चल रहा है, क्या ऐसी इस बॉडी में चीजें हैं जो हमें जिंदा बनाए हुए हैं? एनी स्टूडेंट बताइए, क्या कह रहे हो? अरे ईश्वर की देन है, ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है, ईश्वर ने तो सभी को जिंदगी दी है। ईश्वर ने जिंदगी के साथ में ये पूरा जो आपका एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आपके अंदर प्रेजेंट कर दिए हैं जिन केमिकल्स की वजह से हम सांस ले रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं। अब चूंकि हमारी बॉडी भी एक केमिकल है, सभी जानते हैं ये क्या है? कार्बन है, कोयला है। आप इसे जला दो, जलाने के बाद में कोयला बनेगा, कार्बन बनेगा। बॉडी बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर के बनी हुई है और ये एलिमेंट्स आगे चल करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लियर करती है। जब मॉलिक्यूल्स क्लियर करती है तो जो मॉलिक्यूल्स इस बॉडी में, जो मॉलिक्यूल्स प्लांट्स में डेवलप हो रहे हैं, जिनकी जरूरत है, उन सबकी स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री एक साइंस है। क्लियर? व्हाट इज प्रॉब्लम?
ठीक। अब जनरली यहां पर ये देखिएगा, बायोकेमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनो बायोकेमिस्ट्री और सेकंड पार्ट होता है इसका इनऑर्गेनो बायोकेमिस्ट्री। टू पार्ट्स। बायोकेमिस्ट्री यहां पर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? टू पार्ट्स में। ऑर्गेनो, चूंकि इनऑर्गेनो बायोकेमिस्ट्री की हम स्टडी नहीं करेंगे, हम किसकी स्टडी करेंगे? ऑर्गेनो बायोकेमिस्ट्री की। ऑर्गेनो बायोकेमिस्ट्री की जब हम स्टडी करेंगे तो उनमें जिन मॉलिक्यूल्स की हमें स्टडी करनी है उन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स के नाम से, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो एनर्जी, फोर्स, ताकत की जरूरत पड़ेगी। ताकत कौन देगा आपको? ताकत नेचर दे रही है, या नेचर ने कोई सिस्टम बनाया, उन सिस्टम से हमें ताकत मिल रही है? कहां से मिल रही है? तो हमें एनर्जी की जरूरत है। हम पर डे वर्क कर रहे हैं, लगातार वर्क कर रहे हैं, तो कभी कभी हमारे हाथ पैर टूटने लगते हैं, दर्द होने लगता है, कहीं कहीं से हमारे टिश्यू डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें उनकी भी रिपेयरिंग करनी है। हमें अपने पेरेंटल्स से सारी प्रॉपर्टीज चाहिए हैं। तो ये सब जो हमें मिलता है एक बड़ा रहस्य, एक बड़ी कहानी, छिपी हुई कहानी, और उस कहानी को हम आपके सामने आज ओपन कर रहे हैं। तो जो ये सारी चीजें हमें दे रहे हैं वही कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्लियर हो रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एक लिविंग फैक्टर्स को चलाने के लिए यूज में लाए जाते हैं। जब तक हम जिंदा हैं तो हमें चलाने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है वही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर सारे बायोमॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बायोमॉलिक्यूल्स को यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। जनरली सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा, जैसा कि हमने बताया कि बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो किसकी जरूरत है बॉडी को? बताइए विकास। बॉडी को सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो किस चीज की जरूरत है इस बॉडी के लिए? बोलिए अंकित, परवेश। ओ, कपड़ों की जरूरत है। कहां के मारे कहां पर पहुंच गए भाई। बस कपड़े, कपड़े तो जब मर जाओगे तो उसके बाद में कफन डाल दिया जाता है, तो वो कहां की बात है। हम तो अपने जिंदगी की बात कर रहे हैं, मरने की बात थोड़ी कर रहे हैं। हमें जिंदा रहना है। बताओ भाई, जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? रहना है। तो अगर जिंदा रहना है तो हमारा जो आप वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हैं देखिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, बताइएगा। सभी लोग कम से कम दो दो लोगों को हमारा वीडियो शेयर करेंगे, बताएंगे उन्हें कि देखिएगा जिंदगी का राज क्या है। हाथ ऊपर कीजिएगा। तुम नहीं बताओगे? दत्त तेरे की। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सभी लोग ठीक, आज शेयर कीजिएगा। देखिएगा आपको जो एग्जाम आपके सामने खड़ा हुआ है उस एग्जाम में भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन, और आपको जिस चीज के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं आप जनरली उसे लगातार देखते रहते हैं। बायोलॉजी की बात हो रही, बायोलॉजी 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 की जो बात हो रही है, बायोलॉजी में तो केवल एनिमल्स पढ़ा दिया गया, बायोलॉजी में प्लांट्स पढ़ाया गया, बायोलॉजी में उनकी लाइफ की चर्चा नहीं की गई है। जब लाइफ की चर्चा करते हैं तो केमिस्ट्री शामिल हो जाती है, बायोकेमिस्ट्री। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर अपने इस ढांचे को चलाने के लिए, इस ढांचे को जब हम लाइफ में जोड़ लेते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि सर ये सिस्टम तभी वर्क करता है जब इसमें एनर्जी,
तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत है किसकी? एनर्जी की। ठीक, एनर्जी। अब एनर्जी कहां से मिल रही है? एनर्जी हवा खाने से एनर्जी मिलेगी। क्यों भाई प्रियंका? हवा खाएं, धूप खाएं, एनर्जी मिल रही है फूड मटेरियल से। गुड गुड। यहां पर एनर्जी का सोर्स बताया है फूड मटेरियल्स। अच्छा, फूड मटेरियल्स से एनर्जी, फूड मटेरियल्स में कौन एनर्जी दे रहा है? बायोलॉजी में डिस्कस किया है, फूड मटेरियल से कौन एनर्जी दे रहा है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। गुड। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे बड़े पर्पस पर इसकी जरूरत है, क्योंकि हम फूड मटेरियल्स का यूज करते हैं। फूड मटेरियल्स, भाई खाना हम क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं? अपने आप को पेट भरने के लिए, पेट फुलाने के लिए खाना खाते हैं? नहीं 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 नहीं। खाना हम इसलिए खाते हैं कि हमें एनर्जी मिल जाए। तो एनर्जी खाने में मिल रही है। खाने में कौन एनर्जी दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको जानना है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, और कार्बोहाइड्रेट्स को आप जानेंगे तो हमें कहां पहुंचना पड़ेगा? बायोमॉलिक्यूल्स में। इसी के साथ आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी चलाओ तो गाड़ी के जो पलपुर्जे हैं लगातार टूटते फूटते रहते हैं। रिपेयरिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, एक मिस्त्री की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी बॉडी काम कर रही है, तमाम टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है। टिश्यू टूट रहे हैं, इनकी भी हमें क्या करना है? रिपेयरिंग करनी है। बताइएगा, एनी स्टूडेंट? कौन रिपेयरिंग करता है टिश्यूज की? प्रोटीन्स। गुड, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स है। अब आपको लगने लगा होगा ये सर बायोलॉजी में हम पढ़ते थे, आज आप केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं। ये बायोलॉजी की बात नहीं है, सारे केमिकल है, केमिकल की हम बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं लार्ज स्केल पर कि बहुत सारे कैरेक्टर्स, जिन्हें जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं, किससे मिलते हैं? हमारे गार्जियन से हम तक पहुंचते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स में आप क्लियर करते हैं डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, बहुत सारे हमें हमारे गार्जियन से मिलते हैं। तो ये डीएनए आरएनए क्या एनिमल्स हैं? प्लांट हैं? बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो ये 3 पॉइंट जो यहां पर आपके सामने किए हैं, ये लार्ज स्केल में बायोमॉलिक्यूल्स में रहते हैं। इसके अलावा हम लोग शॉर्टकट में लिपिड्स के बारे में भी जानेंगे, हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, विटामिन्स के बारे में जानेंगे, एंजाइम के बारे में जानेंगे। तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। तो अब हम अपना टाइम यहां पर खराब नहीं करना चाहते हैं, अपना कीमती टाइम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। तो हम डायरेक्टली अब पहुंच रहे हैं अपनी प्रोसेस पर, जहां से हमें बायोमॉलिक्यूल्स को क्लियर करना है। एक सेकंड। हाँ, तो हम आपको आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता रहे हैं। आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स। और जैसा कि आप लोग जब फूड मटेरियल्स की बात करते हैं तो फूड मटेरियल्स में बताया जाता है कि हमें पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए है। और जब हमें एनर्जी और पावर चाहिए है
तो वो जिससे मिलती है उससे कहते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। की एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? कभी देखे हैं आपने कार्बोहाइड्रेट्स? किसने देखे हैं? स्टैंड अप। कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कोई एक कार्बोहाइड्रेट्स आप बताओ। अरे कोई स्टूडेंट। क्या चीज? गुड। अरे देखा होगा, सुबह घर से आए होंगे, आपकी मदर्स ने चाय बनाई होगी आपके लिए, उसमें थोड़ा सा क्या और चाय में क्या मिलाया होगा? शुगर, चीनी मिलाई थी। तो चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत इसका यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरीके से आप देखते हैं जनरली जब जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन गर्मी का अभी जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पर ज्यादा हो जाता है डिहाइड्रेशन। भाई इस टाइम पर शादी ब्याह रहते हैं, बहुत सारा ओवरडोज, भोजन क्लियर कर लिया तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या चीज आपको लगा देता है? ग्लूकोज की ड्रिप लगाता है। ग्लूकोज की, किसकी? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब है कि शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे हम बहुत सारे आपके सामने आज कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर करना चाहते हैं। और आप यहां पर दो तो आसानी से जानते हैं, तो दो नामों को तो जान करके ही आप चलिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हम किसे कहेंगे। तो अब हम यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन आप क्लियर करते हैं, उस डेफिनेशन में जनरली ओल्ड कॉन्सेप्ट में आपको सीधा ये थ्योरी दे दी जाती है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत छोटी सी टर्म से यहां पर हमने आपको यहां पर बता दी है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कह सकते हैं हिंदी में कार्बन और हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स हम लोग जानते हैं हाइड्रेट्स H2O, और कार्बन भी हम लोग जानते हैं C। तो उन कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है जो कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1, 2:1 के अनुपात में हाइड्रेट्स के रूप में प्रेजेंट हो, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला MF। तो MF यहां पर हमने क्लियर कर लिया कार्बन। अब कार्बन का कोई भी नंबर ऑफ मोल्स यहां पर रहेगा, इसे हम मान लेते हैं X। और क्या चीज है? H2O, इसका भी कोई मोल्स होगा, इसे मान लेते हैं Y। तो कह सकते हैं कि वे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला CxH2O का होल Y, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब यहां पर हम लोग देख भी लें, क्या ये जो हमने डेफिनेशन दी है वो राइट है या रॉन्ग है? क्लियर करते हैं। अभी हमने किसकी बात की थी? शुगर्स। शुगर्स का फार्मूला क्या लिखते हैं? शुगर्स का फार्मूला लिखते हैं C12H22O11। ये किसका फार्मूला है? शुगर। यही तो फार्मूला है। अब इस फार्मूले की तरफ देखें, इधर देखिएगा, इधर C कितना है? 12, H2O 11। ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो X क्या हो गया? 12 और Y क्या हो गया? 11। देखिएगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है? है, ठीक, क्योंकि इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है।
ग्लूकोज को देखिएगा, ग्लूकोज का क्या फार्मूला लिखते हैं, C6H12O6। अरे भाई अभी फ्रक्टोज भी आएगा, थोड़ा सा आप रिलैक्स रखिएगा। अभी आपने जन्म की बातें सुनी नहीं है, मृत्यु की बात पहले से ही करने लगे। थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा, अभी हम सब बताएंगे, आपको सब बताएंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। बस हिम्मत बनाए रखिएगा अपने अंदर, और नई एनर्जी के साथ में सारी बातें क्लियर करिएगा, नई एनर्जी के साथ में। अब हमने यहां पर ये फार्मूला लिखा है, किसका फार्मूला लिखा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की ही तरीके से फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम फार्मूले में आते हैं, दोनों लगभग करीबी रिश्तेदार हैं, दोनों लगभग भाई हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। अब इसे देखिएगा, हम इस फार्मूले में डेवलप करें C6H2O का होल 6, नहीं लिख सकते हो, देख लीजिएगा, सेम आ गया है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आया है कि नहीं आया है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो ग्लूकोज क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब यहीं से आप लोग संतुष्ट हैं, ठीक है, चलेगा काम, बताओ भाई, इतने में चले तो हम आगे बढ़ जाएं। डेफिनेशन क्लियर हो रही है तो हमें बताओ, आगे बढ़ें। चल जाएगा। अरे भाई इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में काम चल रहा होता तो हम आपका वीडियोज यहीं पर रोक देते, आपकी क्लास ऑफ कर देते, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर हो रहा था। जब हमने इतने में काम चलाया तो आगे हमको मिला एसिटिक एसिड, एक कंपाउंड्स मिला है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का हम लोग फार्मूला जो क्लियर करते हैं CH3COOH, मतलब इसे लिख सकते हैं C2H4O2, लिख सकते हैं। अब इसे कार्बोहाइड्रेट्स के सिस्टम में लेकर के आए, C2H2O का होल ट्वाइस, देख लीजिएगा। तो एसिटिक एसिड इस कार्बोहाइड्रेट्स, एसिटिक एसिड नहीं 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 नहीं, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। किसने कह दिया कार्बोहाइड्रेट्स, फार्मूला सेम है भाई। आपके नाम, आपकी स्ट्रक्चर का कोई दूसरा हो सकता है, तो इसका मतलब वो थोड़ा ही होगा कि जो आप हैं नहीं है। तो इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि ये डेफिनेशन झूठी जा रही है। 100% सच्ची डेफिनेशन नहीं है, झूठी है। और देख लीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड मेथेनल, फॉर्मल्डिहाइड, इसका फार्मूला लिखते हैं HCHO। इसे कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले में ले चलें CH2O, सेम कंडीशन, फॉर्मल्डिहाइड इस कार्बोहाइड्रेट्स, नो नो, फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ना ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना ये कार्बोहाइड्रेट्स है। हाँ, इतना जरूर क्लियर है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। काम को चलाने के लिए हमें और आगे करंट में जाना पड़ेगा, और जब हम करंट में पहुंचते हैं तो करंट में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को जब क्लियर करते हैं तो वहां पर डेफिनेशन आती है कि पॉलीहाइड्रोक्सी, एलिमेंट्स तो क्लियर हैं, एलिमेंट्स क्लियर हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरली सारी जगह पर क्लियर नहीं होता है। तो यहां पर आपका करंट में जो डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स का पहुंचता है, तो करंट में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, वे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो बहुत से एल्डिहाइड, बहुत से हाइड्रोक्सी ग्रुप साथ में एल्डिहाइड या कीटोन्स रखते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है वे
पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, दो फंक्शनल ग्रुप हैं। वैसे तो फंक्शनल ग्रुप 3 आएंगे, हाइड्रोक्सी OH, इसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन्स, लेकिन एक कंपाउंड्स में दो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन्स होगा। हाइड्रोक्सी, बहुत से हाइड्रोक्सी होंगे, तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है कि जो खुद को रोटेट कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो बहुत छोटी सी लैंग्वेज यहां पर बन गई आकर के कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। अब यहां पर इनको हमने क्यों हटाया है सिस्टम से? इनको इसलिए हमने सिस्टम से हटाया है कि ये हाइड्रोक्सी की बात नहीं करते हैं। ये बात कर रहा है एल्डिहाइड की बात कर रहा है, हाइड्रोक्सी की बात नहीं कर रहा है, जबकि इस फार्मूले में अलग ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहेंगे। अब सुगर्स या ग्लूकोज को क्यों कार्बोहाइड्रेट्स कहा है, देख सकते हैं। एक एक्सरसाइज यहां पर हम आपको क्लियर कर रहे हैं। C6H12O6, ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखें, कितने कार्बन है इसमें? 6। चलो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक और कम रह गया, C6 हो गए हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO, क्या ग्रुप होता है? CHO। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी OH, हाइड्रोक्सी किसे कहते हैं? OH, एल्कोहलिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोहलिक ग्रुप है, जिसे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो यहां पर OH, 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 CH2OH, ये हाइड्रोजन कार्बन की बैलेंसी को क्लियर कर रहा है। अब देख लीजिएगा, C6H12O6 लिखा हुआ है, मिला लीजिएगा, C6H12O6। अब C6H12O6 की डेफिनेशन यहां से देखिएगा, एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, इसके अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं आपके क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरीके के कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। अब ये भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो अभी हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज में लाए हैं वो यही फार्मूला होता रहे। कहीं कहीं पर इसके एग्जेप्शन भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स तो होंगे लेकिन इस फार्मूले को कंफर्म नहीं कर रहे होंगे। हम लोग ने अब क्लियर कर लिया है किसे? कार्बोहाइड्रेट्स को। अब कार्बोहाइड्रेट्स जब हमने क्लियर कर लिया, और ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब हमें एनर्जी दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, लड़ने के लिए शक्ति दे रहे हैं, तो कहां मिलेंगे? खाना खाओ, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है। जितना भी आप खाना खाएंगे उस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे वो पेड़ हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हम लोग हो, खाने में मिलते हैं। और खासकर मीठी चीजों में आपका खजूर है, शहद है, गन्ना है, शकरकंद है, इसी तरीके से चुकंदर है, बहुत सारे ऐसे नाम गिना देंगे जिनमें बहुतायत में कार्बोहाइड्रेट्स, बस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो अब हम ये तो अपना लेक्चर नंबर 1 आपको दिया है। लेक्चर नंबर 2 में हम आपके सामने अब पहले क्लियर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पहले से क्लासिफाइड कर लेंगे, और फिर लेक्चर नंबर 2 में हम आपको अच्छे कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे, ग्लूकोज के बारे में, क्योंकि आप लोग ज्यादातर ग्लूकोज 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 सुनते रहते हैं। तो ग्लूकोज है क्या, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में बात क्लियर करेंगे। थैंक यू।